Hello students, welcome to online classes. As you know that we were reading our fourth chapter, The Rat Trap. Let's go ahead. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in. आधे घंटे के बाद रैट ट्रैप पेडलर जो था, चूहेदानियां बेचने वाला जो था, वो दरवाजे के सामने दोबारा आ जाता है. He did not try to get in. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. परंतु उसने किया क्या? वो खिड़की तक गया, शीशा तोड़ा, पेन मीन शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, और 30 kroner के साथ ही जो है उस थैली को बाहर निकाल लिया. He took the money and thrust it into his own pocket. पैसे निकाले और अपनी पॉकेट में ठूस लिए. थ्रस्ट में ठूस लिए. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर उसने उस थैली को बड़ी सावधानी से वहीं टांग दिया, वापस उसकी जगह पर, और वहाँ से चला गया. And you can see the picture here. Rat trap sailor is running after stealing the money. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही वो पैसे लेकर के जा रहा था अपनी पॉकेट में डाल करके, उसने क्या महसूस किया? बड़ा ही अच्छा महसूस किया. प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर वो खुश होता है. He realized of course that at first he dare not continue on the public highway. पहले उसने क्या महसूस किया? उसको लगा कि उसे पब्लिक हाईवे पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ उसको परेशानी हो सकती थी, पुलिस उसको पकड़ सकती थी. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसको क्या करना चाहिए? मतलब उस रोड से मुड़ करके कहीं और जाना चाहिए. इनटू द वुड्स, जंगल में जाना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोज हिम नो डिफिकल्टी. पहले घंटे तो कोई दिक्कत आई नहीं उसको. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. बाद में दिन के समय जो है तकलीफ जो है उसके लिए बन गई, दिक्कत खड़ी हो गई. फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच शी हैड गॉटन इनटू. क्योंकि ये जो जंगल था बड़ा कन्फ्यूजिंग था, बड़ा ही मतलब भ्रमित कर देने वाला था. विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें कि वो गया था. यू कैन सी हियर ए पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट, सच ए फॉरेस्ट इन विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें कि वो गया था. He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने कोशिश की डेफिनेट डायरेक्शन, सही दिशा में जाने की, मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सही दिशा में जा रहा है. बट द पैथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन रास्ते जो है इधर उधर मुड़े हुए थे, बड़े अजीब तरीके से थे. He walked and walked without coming to the end of the wood. चलता गया वो, और जंगल का जो किनारा जो है उसका अंत आ नहीं रहा था, यानी कि किनारे पर नहीं पहुंच रहा था वो. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और अंत में उसने ये महसूस किया कि वो एक ही जगह पर घूम रहा है जंगल की. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप. एकदम से उसके मन में वही विचार आता है, उसने याद किया उसको कि पूरा संसार जो है रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है. नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम. फिर वो सोचता है कि अब उसकी खुद की बारी आ गई है. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कॉट. उसने अपने आप को उस जाल में फंसा लिया है, वो मूर्ख बन गया है उसी बेट, उसी चारे से, या हम कह सकते हैं कि लालच से. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. वो क्या सोचता है कि पूरा जो जंगल है, अपनी ट्रंक्स मतलब तने जो हैं, ब्रांचेस टहनियाँ, थिकेट्स जो इधर उधर पड़ा था, मोटी लकड़ियाँ पड़ी थी, फॉलन लॉग्स लट्ठे पड़े हुए थे, वो उसके ऊपर इस तरीके से बंद हो गए हैं जैसे कि इनपेनिट्रेबल प्रिजन, जैसे ऐसी जेल होती है जिसको कि भेदा नहीं जा सकता, वहाँ से निकला नहीं जा सकता, और जहाँ से कि वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है. It was late in December. Darkness was already descending over the forest.
लेट दिसंबर का टाइम, दिसंबर जो है उसका टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा हो गया था जंगल में। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो ग्लूम एंड डिसअपियर। इसने क्या कर दिया, उसके खतरे को और बढ़ा दिया। ग्लूम एंड डिसअपियर, निराशा और उदासी बढ़ा दी उसकी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसको कोई रास्ता नजर आया नहीं। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर, जमीन पर गिर गया। टायर्ड टू डेथ, मीन जैसे उसको ऐसे लगा जैसे वो मर ही गया था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, अब उसको ये लगा, ये सोच रहा था कि उसका अंत आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना जो सिर जो है ग्राउंड पर रखा, जमीन पर रखा, ही हार्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक आवाज सुनाई दी उसको, एक बड़ा ही जोर से जो मारने की आवाज, हार्ड रेगुलर थम्पिंग। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो क्या था। ही रेज हिमसेल्फ, यानी कि उसको क्लियर हो गया था कि आवाज किसकी थी। ही रेज हिमसेल्फ, अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, क्या था, हथौड़े के बजने की आवाज थी, एक आयरन मिल से आ रही थी। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा कि लोग आसपास होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसने अपनी शक्ति जुटाई। समन्ड मतलब जुटाता है वो शक्ति, और उठा वो और स्टैगर्ड, लड़खड़ाते हुए उस दिशा में चला गया जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी। The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. तो ये जो राम्सजो आयरन वर्क्स था ये बंद हो गया था, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तब ये क्या था, एक बड़ा कारखाना था। स्मेल्टर मतलब पिघलाने का, रोलिंग बेलने जो होते हैं कारखानों में, रोलिंग मिल, एंड फोर्ज और भट्टी। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. तो उस मिल में क्या होता था, समर टाइम में लंबी लाइन होती थी, एक नौका जो मान लो छोटी छोटी नाव होती है, स्कोज में भी नाव होती है, उनको मतलब लाद करके बिल्कुल ही ढोने के लिए कोई चीज़ जैसे यूज़ की जाती है, भरी होती थी, हैवीली लोडेड, लोड करके उनको, और एक नहर में उतारा जाता था, नहर में वो तैरती थी। विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक एंड इन द विंटर टाइम, और फिर वहाँ से वो एक बड़ी सी झील में जाती थी, इनलैंड लेक। एंड इन द विंटर टाइम, सर्दियों में क्या होता था, रोड जो है मिल के पास का वो बिल्कुल ही काला हो जाता था, कोल डस्ट यानी कोयले की डस्ट से, जो कि छन करके बड़े जो बिग चारकोल क्रेट्स थे उनमें से छन करके रोड पर गिरती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, turning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of वुडन शूज। तो ऐसी ही एक अंधेरी शाम क्रिसमस से पहले मास्टर स्मिथ जो मुख्य लोहार था अपने हेल्पर के साथ में जो भट्टी के पास बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। पिग आयरन जो है मतलब एक लोहे के बड़े से टुकड़े, यानी कच्चा लोहा था, उसको उन्होंने आग में डाला हुआ था और इंतज़ार कर रहा था उसके तैयार होने का कि उसको निहाई पर डाला जाए उसके बाद, मतलब लोहे की शेप देने के लिए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, बीच बीच में एक जो उनमें से उठता था और ग्लोइंग मास, जो टुकड़ा लोहे का बीच में पिग आयरन जो था वो सुलग रहा होता है, उसको थोड़ा हिलाने के लिए
आयरन बार से, वो एक लोहे की छड़ से हिलाता था, और कुछ ही क्षण में वो क्या करता था, ड्रिपिंग विद प्रेस्परेशन, यानी कि वापस जब आता था तो पसीने से तर होकर के आता था। दो एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। कस्टम क्या था वहाँ का कि वो जो लोग थे, यानी जो उसको हिलाता है लोहे के टुकड़े को जा करके, वो क्या पहनता था, एक लंबी सी शर्ट और लकड़ी के जूते। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स, हर समय जो है बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी वहाँ। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, बड़ी बड़ी जो धोखनी के कराने की आवाज़ें और जलते हुए कोयले के चटकने की आवाज़ें। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। फायर बॉय जो था वो, यानी कि भट्टी के अंदर जो है कोयला डालने वाला, शॉवल मतलब झोंकता रहता था वो कोयला, फर्नेस यानी भट्टी के मुंह में, यानी जो ओपन स्पेस होता है। आउटसाइड रोड दी वाटरफॉल, बाहर जो है झरनों की आवाज़ें, उनकी दहाड़ने की। एंड शार्प नॉर्थ विंड वाइट द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और ईंटों की जो छत थी, टाइल, ईंटों की टाइल, सॉरी टाइल जो थी उसकी छत थी, वहां पर ऐसा लगता था जैसे कि जब उत्तरी हवा चलती है और पानी जो ऊपर पड़ता है तो जैसे कोड़े लगने की आवाज़, वाइब मतलब कोड़े जैसे मारे जा रहे हैं। और भट्टी, जैसे आप आयरन मिल की पिक्चर देखें तो इस तरीके से कुछ पिक्चर होती है आयरन मिल की, लोहे को पिघलाया जाता है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. और ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि ये संभव था कि इन सारी आवाज़ों के बीच में जो ब्लैकस्मिथ ने जो है उस आदमी की ओर ध्यान नहीं दिया जो कि गेट खोल करके अंदर आ गया था भट्टी के बिल्कुल पास में। जब तक कि वो बिल्कुल भट्टी के पास नहीं आ गया तब तक उसको पता नहीं चला ब्लैकस्मिथ को। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. तो यहाँ ऑथर क्या कहती है कि इसमें कोई अजीब बात नहीं थी कि इस तरह के जो घुमक्कड़ पुअर वेगामोट्स, घुमक्कड़ जो लोग थे जिनको कि कोई आश्रय नहीं मिलता था, उनका जो है शीशे से जो कालिक लगी हुई होती थी कारखाने के अंदर, भट्टी के अंदर, और वहाँ से जो रोशनी आती थी उससे अट्रैक्ट होकर के उस भट्टी में, सॉरी उस कारखाने में आना, वहाँ पर अपने आप को आश्रय लेने के लिए और गर्म करने के लिए आग के पास बिल्कुल। द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली। ब्लैकस्मिथ जो था उसने उसकी ओर बड़ा ही यानी कि साधारण रूप से देखा, ज़्यादा ध्यान दिया नहीं उसने। एट द इंटर्डर, इंटर्डर मतलब जो घुसपैठिया होता है वहाँ आने वाला। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वैसा ही दिखता था जैसे उसकी तरह दिखने वाले लोग थे, मतलब वैसे ही दिखते थे। घुमक्कड़ जो लोग होते हैं थोड़ा अजीब तरीके के दिखते हैं। विद लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रेग्ड एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और दाढ़ी बढ़ी हुई, बड़ी दाढ़ी, कपड़े गंदे फटे हुए थे, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और कुछ जैसे कि एक गुच्छा लटक रहा था उसकी चेस्ट पर जो रेड ट्रैप्स का। दिस इज ए पिक्चर ऑफ आयरन मिल and the vagabond is asking for shelter. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. तो परमिशन मांगी उसने रुकने के लिए। वहाँ मास्टर ब्लैकस्मिथ ने क्या किया, थोड़ा हार्टी, थोड़ा घमंडी तरीके से उसने अपना सिर हिला दिया। कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम, ज़्यादा उसको यानी ऑनर दे नहीं रहा था वो, बिना एक शब्द का सिर हिला दिया और उसको कह दिया भी चलो
यहाँ पे रात बिता सकते हो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, घुमक्कड़ ने भी कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वहाँ पर केवल वो बातचीत करने नहीं आया है, केवल क्या करने आया, अपने आप को गर्म करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए और सोने के लिए। इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों जो है एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर, बहुत ही ज़्यादा यानी कि ऑनरेबल पर्सन था, वो था उसका मालिक। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, मार्केट में उसका जो सबसे मुख्य लक्ष्य था वो मार्केट के अंदर अच्छा लोहा देना था, उपलब्ध करवाना था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, दिन और रात में वो चक्कर लगाता था वहाँ पर देखने के लिए कि काम जो है सही ढंग से हो रहा है या नहीं। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection, तो उस समय भी वो एक वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया था, वहाँ भट्टी के अंदर वो पता करने के लिए कि काम ढंग से चल रहा है या नहीं। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a wonderful day.